हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। नया फॉर्मूला आता रहेगा हर सेशन के अंदर, बट हम लोगों को उन सभी फॉर्मूला को याद रखने की टेक्निक बना के रखनी है अपने दिमाग में। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने 4 फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, उसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने साइन 2a का फॉर्मूला बनाया था, है ना। तो साइन 2a के फॉर्मूले से हम देखो नया फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने साइन ए प्लस बी के अंदर b बराबर a रखा था, उससे हम लोगों को साइन 2a का फॉर्मूला मिला था। और साइन 2a का फॉर्मूला जो बन के आया था वो कैसे था, 2 साइन a कोस a। अब देखो यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30 कॉस 30। यहाँ लिखा हुआ है साइन 90, इसका मतलब 2a बराबर 90, a बराबर 45। तो हम साइन 90 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन 45 कॉस 45। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो ये 2a एंगल है, क्या एंगल है 2a, उसको हाफ करना है। तो हम 2a को सपोज करो थीटा मान लेते हैं। तो बताओ a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 2। अगर मैं 2a को लेट 2a इज इक्वल टू थीटा, देन वी कैन राइट थीटा इज इक्वल a इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब ये सब्सटीट्यूशन फार्मूला नंबर 1 जो हमने लिखा है उसके अंदर हम चेंज कर देते हैं। तो साइन 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि हमने 2a को थीटा मान लिया, इज इक्वल टू 2 साइन a, और a बराबर हमारा थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो इस फॉर्मूले से समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे डबल एंगल सिंगल फॉर्मूला में चेंज हो रहा है। यहाँ क्या था 2a, इधर क्या है a। यहाँ क्या था थीटा, यहाँ क्या है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अगर हम ये कंसेप्ट समझ गए तो हम यहाँ और फॉर्मूला बना सकते हैं। वो कैसे, सपोज करो यहाँ पे साइन 4 थीटा है, तो हमें इस फॉर्मूले को डबल को सिंगल करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे तुम लोग समझो कि ये 4 थीटा को क्या बना दिया हमने 2 थीटा और 2 थीटा। तो यही तो बात हमें एनालिसिस करनी है। सपोज करो ये साइन 6 थीटा होता तो हम इसको क्या लिख पाते, सिंगल फार्मूला करना है हम लोगों को। तो ये क्या हो जाता 3 थीटा कॉस 3 थीटा। इसी तरीके से अगर ये होता साइन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का हाफ, किसी का भी हाफ करने का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई करना 1/2 से। तो अगर हम 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 4। क्लियर। तो ये हम लोगों को बात समझनी है कि ये जो फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये डबल को सिंगल करने वाला फॉर्मूला है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने कॉस का भी फॉर्मूला पढ़ा है, तो कॉस का फॉर्मूले को भी हम लोग इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो हमने कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस 2 थीटा के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं 3, और वो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको क्या क्या लिखा जा सकता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसको हम लोग लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सब के सब फॉर्मूले हम लोग चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे कर सकते हैं, सपोज करो कॉस थीटा लिखा है, तो हम कॉस थीटा को, जैसे कि यहाँ पे 2 थीटा को क्या किया गया है थीटा एंड थीटा, तो थीटा को क्या कर दिया जाएगा थीटा बाई 2। सो वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू, इफ़ वी वांट टू डिवाइड द एंगल, मतलब यहाँ 60 है तो हम 30 बनाना चाहते हैं, यहाँ 70 है तो हम उसको 35 बनाना चाहते हैं, यहाँ 100 है तो हम उसको 50 बनाना चाहते हैं। हम एंगल को डबल से सिंगल कर रहे हैं, वही ये फॉर्मूला है। इसी को बोलते हैं टी रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल मतलब थीटा भी हो सकता है, 4 थीटा भी हो सकता है, कुछ भी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर एनालिसिस कंप्लीट हो गया है तो तुम खुद भी लिख सकते हो फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। इसी तरीके से जो यहाँ पे 3 फॉर्मूला है, तीनों को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इस पेज पे हम जितने भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इनमें से कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, बस हम लोगों को साइन 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ़ वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a, देन वी कैन राइट साइन थीटा, साइन 4 थीटा, साइन एनी थीटा,
ओके, तो कॉस थीटा हमने ये लिख दिया। इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा को क्या भी लिख सकते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये तो हो गई बात। इसके अलावा हम लोगों ने दो फॉर्मूले कॉस से रिलेटेड और पढ़े थे, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा कहीं लिखा हुआ हो तो हम उसको क्या लिख सकते थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कोई फार्मूला नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला यहीं से बन के आया है। देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, तो हमने फर्स्ट ये वाला फार्मूला लिखा है, ये जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ये था, और थर्ड नंबर पे क्या फार्मूला है, कॉस 2 थीटा। तो ये जो सेकंड एंड थर्ड नंबर का फॉर्मूला है उसी को तो मैं लिख रहा हूँ वापस। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये -1 जो है सेकंड वाले के अंदर राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। इसी तरीके से अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो हम इसको क्या लिख रहे थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले तो हमने पढ़े ही हैं, उन 3 में से भी जो सेकंड और थर्ड नंबर का फॉर्मूला है उससे हम फोर्थ और फिफ्थ एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। अब देखो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे थीटा बाई 2 में तो हम क्या पाएंगे, हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब राइट हैंड साइड में डबल है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अगर 2 थीटा को वही सब्सटीट्यूशन जो हम लोगों ने ऊपर किया है वैसा वैसा हम कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अगर लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ये क्या कर रहा है, डबल से सिंगल कर रहा है एंगल, डबल जो भी एंगल है, या फिर ऐसे डबल लिखना ज़्यादा सही नहीं है, मान लो कोई एंगल है तो ये एंगल को क्या कर रहा है, हाफ एंगल में चेंज कर रहे हैं ये सारे फॉर्मूले। किस में चेंज कर रहे हैं, हाफ में। अब देखो इसी तरीके से हम tan का भी लिख सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan थीटा ही लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, बात समझ में आ रही। इसी तरीके से और भी फॉर्मूला है जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करो cos 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी एंगल हाफ हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली वी कैन राइट वन फॉर्मूला मोर, व्हाट, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का, साइन 2 थीटा tan के रूप में हमने पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ थीटा बाई 2 एंड फॉर्मूला विल बी 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो साइन और कोस में दोनों में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आता है, जबकि tan में क्या आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan 2 थीटा और sin 2 थीटा का tan की टर्म में फॉर्मूला एक जैसा है, डिफरेंस जो है वो डिनोमिनेटर में है प्लस और माइनस का। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 की जगह क्या लिखा होता, 2 थीटा। अगर यहाँ पे 3 थीटा लिखा होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, 3 थीटा बाई 2 लिख देते। क्लियर, ओके। तो चलो अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से कुछ टर्म दी हुई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा को हम पहले लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारा न्यूमरेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर के अंदर हम लोगों ने 1 और कोस को पहले लिख दिया है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा तो अभी अभी लास्ट पेज पे हमने पढ़ा है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखो ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे भी हम लोग ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ में लिख देंगे, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी दूसरा तरीका हो सकता है, बट लिख देंगे तो थोड़ा स्टेप थोड़ी कम हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 या 3 मेथड हो सकता है, बट मैं तुम्हें वो मेथड बता रहा हूँ जो सबसे सिंपल है, मतलब जिसके अंदर सबसे कम स्टेप लिखनी पड़ेगी। अगर तुम खुद अपना दिमाग लगा कि आंसर दूसरे तरीके से भी लेकर आते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तुम्हारा माइंड का ही डेवलपमेंट होगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या लिख सकते थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो साइन थीटा को भी सिंगल एंगल में फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम डबल को सिंगल क्यों कर रहे हैं, हम थीटा को थीटा बाई 2 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर सब जगह थीटा है, क्या है, थीटा, और ऑप्शन के अंदर सब जगह थीटा बाई 2 है। सो वी हैव टू चेंज एंगल
फ्रॉम थीटा टू थीटा बाई टू बाय ऑब्जर्विंग ऑप्शंस। ओके, तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा को तो लिख दिया, अब हम साइन थीटा को भी थीटा बाई टू में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस अगेन साइन थीटा, तो उसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब देखो जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में से आ रहा है कॉमन 2 साइन थीटा बाई टू, क्या आ रहा है 2 साइन थीटा बाई टू। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर था साइन थीटा का पहली टर्म में, तो वो क्या बच जाएगा, एक साइन थीटा बच जाएगा ओनली, साइन थीटा बाई टू प्लस 2 साइन थीटा बाई टू तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय, अब नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाई टू। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यहाँ से तुमने 2 कॉस थीटा का डिवाइड किया, इसका मतलब यहाँ क्या बचा, 2 तो गायब हो गया और एक कॉस बचेगा। यहाँ पे भी 2 कॉस थीटा का डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बचेगा ओनली, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी होगी तो कट सकते हैं हम लोग इसको, 2 से 2 कट कर सकते हैं, तो साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई टू, एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अब देखो अब हम लोग कुछ नया टी रेशियो पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग 10th क्लास से कुछ एंगल्स तो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से एंगल हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब साइन के अंदर ये सभी एंगल, कॉस के अंदर सभी एंगल। मीन्स अगर हमने साइन में भी अगर ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए ना, तो तुम्हें पता है टेबल बनाने के लिए अगर साइन भी याद हो तो कॉस उसका उल्टा हो जाता है और बाकी पूरी टेबल हम बना सकते हैं। तो अब हम कुछ अलग एंगल पढ़ रहे हैं जो उस टेबल के अंदर नहीं है और उस टेबल की हेल्प से हम लोग उसको फाइंड भी नहीं कर सकते। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो साइन 120 निकालने के लिए मैंने तुम्हें बोला था, तो साइन 120 तुम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। एक था ASTC रूल, जिसके अंदर तुम उसको लिख सकते थे साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 से वो क्या हो जाता कॉस 30, और कॉस 30 कितना हो जाता √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू निकालने का तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 ये हो सकता था कि हम 120 को लिख सकते थे साइन 90 प्लस 30, फिर हम साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा देते, तो भी हम साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते। बट अगर हम बात कर रहे हैं 22.5 डिग्री की, तो यहाँ पर इस एंगल को निकालने के लिए चाहे साइन हो या कोस, उसके लिए हम लोग साइन A प्लस बी कोस A प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेल नॉन A और B का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हम 22.5 डिग्री तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। या फिर ASTC रूल भी यहाँ पे काम नहीं देगा, क्योंकि एक बार तो हमें 22.5 की वैल्यू निकालनी ही होगी, तभी जाके हम ASTC रूल का भी यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग इसको आखिर कैलकुलेट कैसे करें। वन टाइम कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद ये वैल्यू याद रखने की कोशिश करनी है, उसी तरीके से जैसे कि हम लोग 30, 45, 60, 90 के लिए स्टैंडर्ड टेबल याद किया करते थे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को थीटा जो है जो फाइंड करना है वो कहीं ना कहीं 22.5 डिग्री है। क्लियर, अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.5 का डबल, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री जैसे आया ना, तो वैसे ही तुम्हारा मन खुश हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री जो है वो एंगल ऐसा है जिसमें तुम लोग साइन 45 और कॉस 45 दोनों के दोनों वैल्यू जानते हो। ठीक है, तो देखो अभी अभी हम लोगों ने साइन और कॉस से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्यों ना हम उसका यूज़ कर लें। तो हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अगर कहीं थीटा लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, क्यों ना हम ऊपर से थीटा और 2 थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दें। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं 22.5 यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर, तो मैं इसको थीटा ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे बार बार 22.5 लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थीटा रखता हूँ। अब देखो 2 थीटा क्या है 45, और ये हमें पता है, तो थीटा पता नहीं था इसलिए मैंने थीटा ही रहने दिया, पर यहाँ पे थीटा 45 है और कॉस 45 हम लोग जानते हैं कितना होता है।
यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, cos 45, और cos 45 की वैल्यू भी मुझे नेक्स्ट स्टेप में पता ही होती है कितनी होती है, 1/√2। अब ये 2 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू, जो माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो क्यों मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इधर एलसीएम ले लेता हूँ तो √2 माइनस 1/√2 तो है ही सही। अब मैं 2 को भी इधर डिवाइड कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ चुकी है साइन थीटा की, और वो साइन थीटा की वैल्यू आई है निकल के √2 माइनस 1/2√2। अब देखो यहाँ पे हमें प्लस माइनस लगाना चाहिए था बाहर, पर मैंने सिर्फ प्लस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 22.5, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो साइन 22.5 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है सक्सेसफुली। किसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन 22.5 की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसी तरीके से हम लोगों को सपोज करो साइन निकाल लिया हम लोगों ने, अब हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की। तो हम कॉस की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका जो है हम लोगों का बिल्कुल यही रहेगा। क्या रहेगा, सेम मेथड। सेम मेथड कैसे, यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं कि अगर मुझे cos 2 थीटा का एक और फार्मूला लगाना है, जो साइन की फॉर्म है वैसा का वैसा ही कॉस की फॉर्म है, तो मैं वहाँ क्या लगा सकता हूँ, 1 प्लस 2, यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जिस तरीके से हम लोगों ने cos 2 थीटा फार्मूला लगाया है, इसी तरीके से cos 2 थीटा का एक फार्मूला हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और वो फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, cos 2 थीटा का साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में तो यूज़ कर लिया, अब cos की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे भी ये दोनों बातें हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो दोनों बातें अप्लाई कर देंगे, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये तो हो गया cos 45 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे हमें पता है थीटा 45 है, तो ये -1 को हम इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जान चुके हैं, वो कितनी आएगी, √2 + 1/2√2। तो क्यों हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 + 1/2√2। अब ये सब किस में रहेगा, अंडर रूट में। क्लियर। अब देखो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल चुकी है, वो वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से हमें साइन थीटा हम लोगों ने 22.5 माना था, तो हम इसको लिख सकते हैं 22.5, या फिर कभी कभी ये ऐसे भी लिखा होता है साइन 22.5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π/4 होता है 45, तो इसको हम लिख सकते हैं π/8। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, √2 माइनस 1/2√2। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की, उसी तरीके से हम लोग कॉस में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर हम कॉस में ये कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 22.5 हम सक्सेसफुली कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो कितना आया, कॉस उसको लिखने का तरीका ये हो सकता है 22.5, या फिर लिखा हो सकता है cos π/8। π/8 का मतलब 22.5 ही है, क्योंकि π/4 कितना होता है, π/4 होता है 45 डिग्री, तो π/4 का हाफ मतलब π/8। तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 1/2√2। क्लियर। तो ये हम लोगों ने अगेन सक्सेसफुली किसकी वैल्यू निकाल ली, कॉस की। अब देखो यहाँ पे टॉपिक था हमारा 67.5 का, क्या था, 67.5 का। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है साइन 22.5 की, अगर मैं इसको 90 में से माइनस करूँगा, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर भी होगी, ये कॉस 90 माइनस 22.5, तो वो 67.5 ही आएगा। तो ये 67.5 की भी वैल्यू है। इसी तरीके से ये वैल्यू जो निकल के आई है ये किसकी वैल्यू है, साइन 67.5 की। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हेडिंग तो ऐसी है, मतलब 22.5 है और 67 तो हम लोगों ने वैल्यू निकाली ही नहीं। तो अगर हम साइन 30 जानते हैं तो क्या कॉस
60 अलग से निकालने की हमें ज़रूरत है नहीं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही बात अप्लाई हो रही है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे साइन 18 साइन 72 कॉस 18 कॉस 72। तो ट्राई करो ये सेशन देखने के बाद ये वैल्यू क्या तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई करना एक बार।